भगवान के गले में जयमाला जैसी पड़ी, आकाश में नगाड़े पड़ने लगे, नगाड़े बजते हैं, सब देवगणाएं नाचती हैं, अबीर गुलाल उड़ाई गई। उसी समय जब धनुष टूटा, राजा कह रहे थे पकड़ो इस राजकुमारों को मारो, तो लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि धनुष तोड़ दिया, राजाओं से निपटना बाकी है। भगवान ने कही आप चिंता मत करो, व्यवस्था भगवान ही करते हैं। भगवान ने, राम ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण चिंता मत करो, भगवान सब व्यवस्था करेंगे, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान क्या व्यवस्था करेंगे? गोस्वामी जी लिखते हैं कौन आए, जैसी धनुष टूटने की खबर मिली परशुराम जी को, अब परशुराम जी आ रहे हैं, तो परशुराम जी और लक्ष्मण जी का बड़ा लंबा संवाद है, लेकिन असलियत में ये है कि जो परशुराम जी आ रहे हैं तो भगवान को मंडट करने के लिए आ रहे हैं, लक्ष्मण जी को मंडट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि राजा कह रहे हैं कि पकड़ो मारो ये दोनों राजकुमारों को। तो लक्ष्मण जी ने कहा अब तो तलवार निकालो, धनुष बाण उठाओ, इनको मारते हैं। अब ये बताइए यदि किसी के विवाह में खून की धाराएं बह जाएं, वो विवाह बोलो शुभ माना जाएगा? भगवान के विवाह पे भी चिन्ह खड़ा हो जाता कि भगवान के विवाह में जब इतना बड़ा युद्ध हो गया, विवाह तो खुशी से होना चाहिए, तो भगवान कह रहे लक्ष्मण से अपन को कुछ नहीं करना है, भगवान आ रहे, बोले कौन से? बोले देख लेना। परशुराम जी आते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, कहीं अवसर सुन शिव धनु भंगा, कहीं अवसर सुन शिव धनु भंगा, आया हो पदर कमल पतंगा। कहीं अवसर सुन शिव धनु भंगा, कहीं अवसर सुन शिव धनु भंगा, आया बिकुल कमल पतंगा। यही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आया हूं भिगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आए, परशुराम जी को राजाओं ने देखा, सब उठ करके खड़े हो गए, उठ करके खड़े हो गए, सब राजा आ करके परशुराम जी को प्रणाम करने लगे, अपने दादाजी का, पिताजी का अपना नाम बता बता करके जा रहे हैं। थोड़ी शांति बनाए रखें भैया, थोड़ी शांति बनाए रखें, बैठ जाएगी। हाँ थोड़ा बाद में, अभी कथा कह लेने दीजिएगा हमको, इसके बाद सब राजा आकर के अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और दादाजी का नाम बता बता करके अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। अब राजाओं को डर लग रहा था, परशुराम जी आ गए, अब मुश्किल है भाई का नाम, क्रोध में है परशुराम जी, क्रोध में, जैसी राजाओं ने देखा क्रोध में है, सब कांप रहे हैं। सब राजा अपने अपने स्थान पर बैठ गए प्रणाम करके। गोस्वामी जी लिखते हैं भुक्ति कुटिल नयन रस राते, सहजों चित्तवत मनहो सराते। जिस राजा की तरफ परशुराम जी देख लेते हो, राजा यही सोच रहा कि आज हमारा यही क्षण अभी तक का है। जनक जी ने
देखा तो सीता जी को बुलाया, प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। जो चतुर सखी थी उसके मन में बड़ा हर्ष हुआ, चलो सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। परशुराम जी ने, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया, अब थोड़ा ठीक है, संतुष्टि हुई। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से प्रणाम करवाया परशुराम जी के चरणों में। बताया ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के ये बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम हैं और ये छोटा लक्ष्मण है। भगवान को कुछ देर तो परशुराम जी देखते ही रह गए। भगवान लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी जाकर के अपने स्थान पर बैठ गए। इतने में परशुराम जी ने देखा धनुष के 2 टुकड़े। जब 2 टुकड़े देखे, जनक जी की ओर देख करके कहते हैं, हे जनक ये बतलाओ ये राजा किस लिए इधर ठक्के हुए हैं? राजा ये किस लिए अपने ठक्के करे हुए हैं? अब देखिए परशुराम जी अनजान बन करके जनक जी से पूछने कर रहे, ये राजा इधर किस लिए ठक्के हुए हैं, ये बताइए मुझे, किस लिए ठके हुए? जनक जी ने कहा, मैंने महाराज ऐसी प्रतिज्ञा की थी, जो ये धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता जी की वरमाला करूंगा, विवाह करूंगा। परशुराम जी कहते, हे मूर्ख जनक, किसने ये धनुष तोड़ा है तू मुझे बता। जिसने भी ये धनुष को तोड़ा है भीड़ में से अलग कर दिया जाए, उसको इस भीड़ में से अलग कर दिया जाए, ना तो सभी राजाओं को मार दिया जाएगा। किसने तोड़ा ये धनुष? और जनक तुम नाम बता दो, ना तो जितनी तुम्हारी पृथ्वी है, जितना तुम्हारा राजपाट सब कुछ है, सब में उलट पलट कर दूंगा इधर ही। भगवान ने देखा जनक जी बेचारे कैसे बता दें कि किसने धनुष तोड़ा। दमाद को कौन आगे करे? ऐसे में दमाद को कोई कर सकता है? नहीं करेगा आगे। जनक जी ने कुछ नहीं बोला तो भगवान उठे और हाथ जोड़ करके परशुराम जी के सामने गए और कहते हैं कि नाथ संबुधनु भंजनु हारा, नाथ संबुधनु भंजनु हारा, होया है तू एक दास तुम्हारा। नाथ संबुधन भंजन हारा, होए है कोई एक दास तुम्हारा। भगवान ने कही आपका दास होगा, यही एक काय कर सकता है। नाथ संबुधन भंजन हारा, होए कोई एक दास तुम्हारा। आयुष कहे करो किन मोही, सुन रसाए बोले मुनि कोई। परशुराम जी ने कहा क्या किया है राम? दास होगा मेरा? दास का काम धनुष तोड़ना नहीं है, लड़ाई करना थोड़ी है। दास का काम है सेवा करना। दास का कर्तव्य होता है सेवा करे, लड़ाई करने का काम थोड़ी है। लड़ाई करने सूरवीर है। इधर भी देखिए परशुराम अनजान बन रहे हैं। कहते हैं हे राम, जिसने भी धनुष तोड़ा है उस पर आज ये फरसा चढ़ेगा, उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। वो इस सभा में से अलग हो जाए, ना तो सब राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कही भैया आप थोड़ा बैक हो जाइए। भगवान हाथ जोड़े थे परशुराम जी के सामने कि नाथ संबुधन भंजन हारा, होए को एक दास तुम्हारा, आपका दास ही तोड़ सकता है। परशुराम जी कहते हैं नहीं, जिसने धनुष तोड़ा है उसकी गर्दन पर फरसा चलाऊंगा। लक्ष्मण जी आए, बोले भैया आप थोड़ा बैक हो जाइए। कहीं क्यों? आप थोड़ा बैक हो जाए। भगवान